हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और मैं तैयार हो गई हूँ। तो अभी मैं करूँगी पूजा, और पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं अभी जाऊँगी फूल लेने। तो कुछ फूल तो मम्मी ने तोड़ के रख दिया है और कुछ मैं अभी तोड़ने जाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ, मेरे ताई जी के घर जाऊँगी मैं फूल तोड़ने, क्योंकि ताई जी के घर पे अच्छे अच्छे फूल है तो मैं वहाँ से लाऊँगी। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ ताई जी के घर, और सामने ही घर है। आप लोगों ने दूसरे भी कई वीडियो में देखा होगा। तो उनके घर पे एक तरीके का फूल है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और आजकल तो फूल ख़त्म ही होने को है, ज़्यादा फूल अब नहीं लग रहे हैं क्योंकि फूल का सीज़न अभी ख़त्म होने वाला है यहाँ पर, तो उस वजह से। और यहाँ पर एक पेड़ है जहाँ मैं जा रही हूँ, देखिए इस पेड़ का ये फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, तब जाके ये फूल मैं लोटे में डालती हूँ और फिर जाके जल चढ़ाती हूँ। तो अभी मेरा फूल वूल तोड़ना हो गया है, तो मैं घर पहुँच गई हूँ, देखिए। और अभी मैं पूजा करने बैठ गई हूँ क्योंकि आज सोमवार है, इसीलिए बेलपत्र से मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे भगवानों को फूल, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। और मम्मी ने पहले ही सुबह पूजा कर लिया है, तो मैं मेरा पूजा कर रही हूँ। मम्मी का पूजा करती है। सबका अलग अलग कर्म होता है, तो सबको ही पूजा करना चाहिए। तो इसलिए मम्मी पहले पूजा करके गई है और अब जाके मैं पूजा कर रही हूँ। तो मम्मी ने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था, और अब जाके मैं बस फूल, पत्ते और जल चढ़ाकर ही पूजा कर रही हूँ। किसी दिन मैं भी करती हूँ, पहले मम्मी बाद में करती है, तो ऐसे करती है। और मैं 3 बार आरती करती हूँ भगवान का। सबका अपना अलग अलग तरीका है पूजा करने का, भगवान को प्रसन्न करने का। तो मैं इस तरीके से पूजा करती हूँ। और मैंने भोलेनाथ को जल वल चढ़ा दिया है। अब मेरा पूजा ख़त्म हो गया है। अब मैं जाऊंगी तुलसी माँ के पेड़ के पास, और वहाँ पे जाके मैं तुलसी माँ को रोज़ जल चढ़ाती हूँ, फूल, पत्ते और जल। तो वही सब कुछ मैं करती हूँ रोज़ ही। तो अभी मैं तुलसी माँ को जल चढ़ा के, मेरा जल चढ़ाना हो गया है। तो अभी मैं जाऊंगी मम्मी के पास, देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है। फ्रेंड्स, मेरा पूजा पाठ हो गया है, तो अभी मैं जाऊंगी किचन में, देखती हूँ मम्मी किचन में क्या बना रही है। तो चलिए। तो देखिए आज मम्मी ये बना रही है, कल का बनाना बाकी था तो आज बना रही है। तो देखिए यहाँ पर नारियल और खजूर का गुड़ और किशमिश, उनको फ्राई किया है मम्मी ने। और यहाँ पे कल का जो आटा था उसको गिलास से गोल गोल करके काट लिया है, और उसके अंदर नारियल भर के उसको गुजिया का एक शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पर मम्मी बना रही है, अपने हाथों से ही बना रही है। फिर इसको है ना गरम दूध और उसके अंदर नारियल वारियल सब होता है, और उसके अंदर फिर डालेगी मम्मी। और अभी मम्मी ने खाना नहीं बनाया, तो अभी देखिए यहाँ पर सूखी सब्जी है पत्ता गोभी की, और दाल और सिंपल चावल। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने आज सुबह जो पीठे बनाया था वो ये रहा। बहुत ही दिखने में तो टेस्टी दिख रहा है। वैसे दूध की चीज़ें तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, पर एक दो खा के ज़रूर देखूँगी कि कैसा बना है। कल नहीं बनाया था तो आज बनाया है। कल मम्मी भी थक गई थी एक ही चीज़ बनाते बनाते, तो आज फिर से ये बना रही है। कल प्रिपरेशन सारा करके रख दिया था और आज बनाया ये। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दिशानी क्या कर रही है। उसकी मौसी आई हुई है। तो चलिए, इस साइड थोड़ा धूप अच्छा है, तो आज दिशानी को लेके इस साइड में है, और उस साइड हवा चल रही है। तो देखिए यहाँ पर दिशानी को लेके मिताली, मतलब उसकी मौसी, बैठी हुई है, और मेरी आवाज़ सुन के दिशानी मेरी तरफ देख रही है। और फिर मैं थोड़ी देर दिशानी को लेके इधर धूप में घूमूंगी। उसको मैं चुप करा रही हूँ, वो थोड़ा रो रही थी, तो उसको लेके मैं घूम रही हूँ इधर से उधर। तो ये देखो अभी भी देख रही है सबको, और अभी तक सोई नहीं है। आजकल वो बहुत कम सोती है। फिर मैं थोड़ी देर उसको लेके बैठी रहूँगी, फिर उसको मैं अंदर लेके जाके दूध वूध पिलाऊँगी। और अभी मैं बैठी थी, वो बात कर रही थी मेरे से, मैं उसको थोड़ा बहुत सुलाने और शांत करने की कोशिश कर रही थी। तो अभी मैं मम्मी के पास दे दूँगी अंदर जाके। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई, तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा बहुत ये खा ले, तो अभी मैं ये खाऊंगी। तो देखती हूँ कि कैसा बना है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ। और रात को तो मैंने एक ही खाया था ये, तो अभी और एक दो खा के देखती हूँ। तो अभी मिताली और मैं, हम दोनों खाएंगे।
तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी कि ये बहुत ही अच्छा बना है। सच में मैंने सोचा नहीं था, उतना अच्छा मैं खाती नहीं हूँ, फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं खा रही थी, मिताली और मैं हम दोनों ही खा रहे थे। तो हम दोनों ये सब खाने के बाद तो मैं दिशानी को अभी तैयार करूँगी ये सब खाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिशानी को दूध पिलाने के बाद थोड़ा सा दूध पिलाया था, फिर मैंने उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद थोड़ा और दूध पिलाया, फिर वो सो गई थी। तो मैं उसको सुला के, उसके कुछ कपड़े थे जो मैं, बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने देखे भी नहीं थे, सारे रिलेटिव आके दिए थे उसको कपड़े। तो वो सारे कपड़े मैं उसका एक बैग में रख रही हूँ, और कुछ कपड़े अभी निकाल के रख दूँगी अंदर, और कुछ कपड़े जो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, गर्मियों के टाइम पे ज़रूरत होगी तो वो सारी चीज़ें मैं पैक करके रख रही हूँ। तो बहुत सारे कपड़े हैं उसके। मैं तो उसको रोज़ ही 3-4 ही कपड़े हैं जो पहनाती हूँ, और बाद बाकी तो बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं कि मैं सोचती हूँ निकालूँ पहनाऊँ, तो इस वजह से निकालना भी नहीं होता और पहनाना भी नहीं होता है। तो मम्मी बोल रही थी कि ये 2-3 महीने में बड़ी हो जाएगी, फिर इसको आएगा भी नहीं ये सारे कपड़े, तो तू अभी पहना। तो मैं थोड़ा बहुत निकाल के देख रही थी, और उसके कपड़े कुछ बास्केट में रख रही थी जो डेली यूज़ के हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं फ़ोल्ड कर रही थी। उसके बहुत सारे सॉक्स है, और जब मुझे चाहिए होता है तब एक भी नहीं मिलता है, मैं कहाँ कहाँ रख देती हूँ कि पता ही नहीं चलता है। और उसके छोटे छोटे सॉक्स है जो कि कपड़ों के नीचे छुप जाता है, तो फिर वो मिलता भी नहीं है। तो मम्मी बोल रही है एक साइड में करके रख दे सारी चीज़ें फ़ोल्ड करके। तो वही सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे बास्केट में भर रही हूँ मैं, और दिशानी चुपचाप सो रही है अभी। और मैं रोज़ सोचती हूँ कि ये सब छोटे मोटे काम मैं कर लूँ उसका, तो रोज़ ही टाइम निकल जाता है और काम फिर करना नहीं होता है, रह ही जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ में उसके सारे कपड़े निकाल के अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँ, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो और मुझे मिल जाए। और नहीं तो फिर मम्मी भी मुझे डांटती है, एंड वक्त पे मैं सारी चीज़ें ढूंढती हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं देखिए। और मेरी बहन भी बोल रही है कि दीदी इतने सारे कपड़े हैं इसके, तुम तो रोज़ ही इसको 3-4 ही कपड़े पहनाते हो, इतने सारे कपड़े तो इसके छोटे हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगी इस कपड़ों का। तो वही सारी चीज़ें वो भी बोल रही थी और वीडियो करके दे रही थी वो मुझे। तो देखिए अब सारा काम हो गया है, अब मैं बास्केट को रख दूंगी, और अभी जाऊंगी मैं थोड़ा बाहर, क्योंकि वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े दिए थे, तो वो सारे कपड़े मैं लेके सुखाने जाऊंगी। और दिशानी के कुछ कपड़े तो मैं रखती हूँ अच्छे से, मतलब हाथ से धोती हूँ, और कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। तो वॉशिंग मशीन के कपड़े उसके कुछ थे, तो वो सारे चीज़ें मैं सुखा रही हूँ सारे कपड़ों को। और मेरे भी कुछ कपड़े थे, तो वो सारी चीज़ें मैं सुखा रही हूँ धूप में। और आज अच्छी सी धूप निकली थी, पर ठंड तो बहुत ही है, धूप है पर हवा भी चल रही थी और ठंड भी है। 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा सूख गया है, और कपड़ा खाने के बाद दिशानी सोई है। तो हम लोगों ने सोचा कि मम्मी ने मुझे बोला कि दिशानी सो रही है तो तू जल्दी जल्दी खाना खा ले। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना खा रही हूँ, और आज तो सिंपल ही खाना था, दाल चावल था। तो यहाँ पे भाई, मैं और मम्मी, हम तीनों बैठ के खाना खा रहे हैं। और अभी खाना खाने के बाद मैं भी दिशानी के पास में जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे 6:30, और मैं अब जाके सो के उठी हूँ। और दिशानी के सो जाने के बाद मैं उसके पास में थोड़ी देर सो गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। अब जाके मम्मी दुकान से आई है, फिर मेरे को उठाया, और दिशानी भी साइड में रो रही थी, पर मुझे पता नहीं चला। रात को भी अच्छे से नींद नहीं हुई थी, तो इस वजह से इतना भयंकर नींद आ गई कि पता ही नहीं चला कुछ भी। तो अब जाके उठी हूँ, तो अभी जाके पीऊँगी चाय। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय आ गई है और मैं अभी चाय पीऊँगी। और दिशानी आज सोई थी दोपहर को, इसी वजह से मैं भी सो गई थी। आज उसने परेशान नहीं किया है। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और फिर चाय पीने के बाद दिशानी के जो कपड़े मैंने दोपहर को सुखाया था वो सारी मम्मी अंदर ला के दिया, तो उन सबको भी मैं फ़ोल्ड करके दिशानी के बास्केट में रखूँगी। और आज मौसी और मामा जी आए थे, तो दिशानी उन लोगों के साथ किचन में है, बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मम्मी और मौसी ये सब लोग बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबका खाना खाना रात का हो गया है, और सब लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं, सारे काम हो गए हैं। और मम्मी पापा सब लोग सो गए हैं, दिशानी भी सो गई है, और मैं यहाँ पे मेरे भाई के रूम में आके बैठी हूँ,
क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए मैं शाम को वीडियो भी अच्छे से शूट नहीं किया। और आज मेरा मूड इसलिए ख़राब था, मैं शेयर तो करना नहीं चाह रही थी, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ कि बोल ही देती हूँ, मन हल्का हो जाएगा। अगर कोई बात मन में रहती है तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, तो मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। तो आज मुझे ना मेरी लड़की दिशानी को देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और उसको देख के मैं सोच रही थी कि इंसान के जीवन में दादा दादी, मामा मौसी और मम्मी पापा सब कुछ ही ज़रूरी है। जैसे मेरी दिशानी को कभी ये नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है, उसके पापा के घर का अपना कोई नहीं है, उसके पापा और मेरे अलावा। उसका दादी है पर ना होने के बराबर है, और दादाजी नहीं है, वो 3 साल पहले ही ख़त्म हो गए हैं, 3-4 साल पहले। तो यही चीज़ सोच के मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ही है कि मैं पापा के घर में रहती हूँ, क्योंकि मुझे ससुराल से 2 साल पहले ही निकाल दिया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रहती हूँ मेरे पापा जी के घर पे। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा घर कर रही है। अगर किसी के दादा दादी नहीं होते हैं तो वो लोग दादा दादी के प्यार से वंचित हो जाते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि इसको कभी नहीं पता होगा कि दादी क्या चीज़ है और दादाजी क्या होता है, दादी क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसको कभी पता नहीं रहेगा। और उसको ये भी नहीं पता रहेगा कि दादा दादी का प्यार कैसा होता है। तो वही सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, और मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी, पर उसको देख देख के मैं मन ही मन में ये सारी चीज़ें सोचती हूँ कि आज उसके पापा के पास सब कुछ होते हुए भी, मतलब उसके दादाजी का सब कुछ होते हुए भी, उसको अपने मामा जी के घर पे रहना पड़ता है। और हम लोग उसके मामा जी के घर पे रहते हैं, मतलब मेरे पापा के घर पे हम लोग रहते हैं। तो सब कुछ है, उसके बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं है। तो वही सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ, और सोच सोच के मेरा दिमाग बहुत ही भारी हो रहा था। तो मैं बहुत देर तक सोच रही थी ये सारी चीज़ें, और सोच के मेरा मन बहुत ख़राब होता है कभी कभार। ऐसे तो मैं ये सब सोचना नहीं चाहती हूँ, दुख तो सबके जीवन में ही है, पर फिर भी मैं ये सब बोलना नहीं चाह रही थी। पर आज मेरा मन किया तो मैंने सोचा कि मैं बोल ही देती हूँ, क्योंकि जब बात खुद पे आती है तब तक तो सहन होता है, लेकिन जब बच्चों पे बात आती है तब जाके किसी को सहन नहीं होता है। तो वही चीज़ मैं भी सोच रही थी, जब तक मैंने सब कुछ सहा है तब तक तो मुझे सब कुछ बर्दाश्त हो रहा था, पर जब मैं उसके तरफ देख रही हूँ, उसके पापा ने भी सब कुछ सहा है तब भी बर्दाश्त हो रहा था, पर अब मैं उसके तरफ देखती हूँ तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। और मैं मन ही मन में सोचती हूँ कि ये तो छोटी है, इसको अभी कुछ पता नहीं है। तो वही है, लेकिन माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत संभाला, ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, दिशानी को भी प्यार करते हैं, किसी चीज़ की इतनी कमी भी नहीं है। पर फिर भी मतलब यही है कि लड़कियों की शादी होने के बाद वो लोग हो तो जाती है आखिर पराई। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में है कि जितना भी ये लोग मुझे प्यार क्यों ना करें, लेकिन शादी होने के बाद पराए हो जाते हैं। और अभी तो खैर बच्ची हो गई है मेरी, तो पापा के घर में सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे भी फिर वही बात है कि दिशानी को लेके मैं यहाँ पे रहती हूँ। उसके पापा के सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, सब कुछ है और हम लोगों से ज़्यादा है, फिर भी उसको आज इधर उधर यहाँ वहाँ रहना पड़ रहा है। तो वही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। दादाजी तो दादी और दादाजी तो मेरे भी नहीं थे, पर मेरे अलग कंडीशन थे और उसके अलग कंडीशन है। मेरे तो पापा ने ही अपने पापा को नहीं देखा है, क्योंकि मेरे पापा छोटे थे तभी मेरे दादाजी नहीं रहे, और दादी तो मैं छोटी थी तब नहीं रहे। खैर वो बात अलग है, और इसकी बात अलग है कि इसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो वही है, किस्मत किस्मत की बात है, शायद उसकी किस्मत ख़राब है। वैसे तो मैं अपनी मन की बातें कभी भी किसी को बोलती नहीं हूँ, पर आज पता नहीं कैसे मन किया कि मैं आप लोगों के साथ बोल लूँ और मेरा भी मन हल्का करूँ। तो वही है,
और लड़कियां तो हर जगह पे ही, मैंने तो अभी तक देखा है कि लड़कियां कहीं पे भी सुखी नहीं है। बहुत कम लोग हैं, एक आध, जिनकी किस्मत में सुख है, और वो लोग सुखी है ससुराल में जाके। तो कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि बहुत से लोग हैं मेरी तरह, मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ हैं इस दुनिया में जो मेरे से भी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और उन लोगों के पास मेरे से भी बहुत बड़े बड़े दुख हैं। और खैर मैं मेरे बारे में तो सोचती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इतना ये सब शेयर इसलिए कर रही हूँ, मैं कभी भी यूट्यूब पे ये सारी बातें शेयर नहीं करती हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ। और फिर भी आज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक बच्ची को अपने दादी और दादाजी के साथ देखा, तो मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि अच्छा लगा उनको देख के। और मैं मेरी लड़की के बारे में सोच रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं तो खैर पापा के घर पे शादी के 10 दिन बाद से थी, 2 साल तक, और फिर जाके मेरे हस्बैंड के साथ थी मैं फिर 2 साल, और अभी फिर मैं पापा के घर में हूँ। तो मैं तो यही सब शादी के बाद से झेल रही हूँ, और ये सब ही देख रही हूँ। एक लड़की का सपना रहता है शादी को लेके बहुत कुछ, पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ उल्टा था। और खैर मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, मेरी भी किस्मत ख़राब ही है, इस वजह से मैं अपनी किस्मत को ही कोसती हूँ कि शायद मेरी किस्मत ख़राब है, सब लोग अच्छे हैं और मेरी ही किस्मत ख़राब है। खैर आज मैं मेरी लड़की को देख के मैं मन ही मन में ये सब सोचती हूँ, और तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और वो जब बड़ी होगी तो मुझसे पूछेगी तो मैं बोलूँगी कि कोई नहीं है, सब लोग होके भी कोई नहीं है हमारे लिए। और उसको अगर पता लग भी जाए तो वो उसको मैं तब का तभी देखूँगी और तभी बोलूँगी। अभी तो मैं सोचती नहीं हूँ उतना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।